के साथ। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कीजिए दिल की बात कोहिनूर के साथ। रेहान और कंवल आपके साथ मजीद आधा घंटा लाइव प्रोग्राम है, इसमें आपसे बातचीत भी हो सकती है। और कंवल नंबर बहुत अच्छे तरीके से बताती हैं, तो हम कंवल से पूछते हैं कि हमारा लाइव नंबर का बिल्कुल रेहान, बहुत शुक्रिया। मैं नंबर आपको बता देती हूँ। आप ना लिखें, पेन उठाएं, अपनी डायरी उठाएं और नंबर नोट कीजिए 0423630946। इस पर आप फोन कीजिए और अपने दिल की बात कह डालिए कोहिनूर के साथ। और जो हमारे आज मेहमान मौजूद हैं, आगा अब्बास साहब मौजूद हैं, और जो नए मेहमान जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है। जी बिल्कुल, आप अगर बुरा ना माने। नहीं नहीं बिल्कुल जरूर। हमारे साथ जरी भी मौजूद हैं, फिल्मों में भी काम करती हैं, मॉडल भी हैं, और भी बहुत कुछ करती हैं। जो कुछ करती हैं हम उन्हीं से दरियाफ्त करेंगे। पहले उनको वेलकम करते हैं अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। और जरी माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं, जैसा आपका नाम है वैसे ही आपका ड्रेस है और बहुत अच्छी लग रही हैं आप। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जरी, किन किन फिल्मों में काम किया है? आई थिंक स्टार्ट किया था 2004 से, और अभी तक जो मेरी फिल्में रिलीज हो चुकी हैं, मेरे हाथ से 12 फिल्में तो ऑलरेडी रिलीज होंगी। और जो मेरी ऑन द सेट फिल्म है वो 8 फिल्म मेरी ऑन द सेट है एज ए हीरोइन। तो इसके अलावा मैं अपने पड़ोस मुल्क में भी काम करने जा रही हूँ, जो कि जिस फिल्म का नाम है पैसा पैसा मनी मनी। अच्छा। तो आई थिंक देखें, वर्कआउट तो कर ही रही हूँ, देखें कोशिश कर रही हूँ। कोशिश इंसान हर बंदे को करनी चाहिए, क्योंकि कोशिश करने से इंसान आगे बढ़ता है। तो आई फील वेरी ग्लैड, मुझे बहुत खुशी हो रही है और बहुत खुशी है कि मैं एक बड़े अच्छे लेवल पे काम कर रही हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुरू से ही पहली फिल्म में आई थी। और ये नहीं कि पहले कोई वो होते हैं ना मैगजीन दिखाना या कोई चीज़ के आप जरी जी रिहर्सल दिखाएं, ये वो कोई ऐसा नहीं हुआ था। डायरेक्ट मुझे फिल्म में लिया गया था। अच्छा, आप मॉडलिंग भी करती हैं? जी मॉडलिंग। तो मॉडलिंग से आगाज किया कि फिल्मों से आगाज किया? नहीं, फिल्म से स्टार्ट किया था। अच्छा, फिल्म से स्टार्ट किया और फिर मॉडलिंग में आई? जी, फिर मॉडलिंग में आई। अच्छा, वेरी गुड। तो उसके अलावा कुछ और भी थिएटर भी किया कि? नो, थिएटर्स के मुझे बहुत ऑफर्स हुई, टीवी चैनल्स के ड्रामों के लिए मुझे बहुत ऑफर्स हुई, मैंने नहीं किया। आई थिंक मैं अपनी मूवीज़ में बहुत ज़्यादा बिजी, मुझे मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं इस तरफ आ सकूँ, टीवी की तरफ आऊँ। तो बड़े लोगों ने मुझे कहा कि जरी आप क्यों काम नहीं करती हैं ड्रामों में, हर घर के अंदर टीवी चैनल्स देखे जाते हैं, तो आप फिल्मों के पीछे क्यों भाग रही? मैं कहा, देखें हमारे पास पहले बहुत एक्टर कम है जो कि फिल्मों में काम कर रहे हैं। तो आई थिंक जो फिल्मों में काम कर रहे हैं वो भी भाग के ड्रामों में जा रहे हैं। तो मैंने कहा क्यों ना मैं ही एक अकेली कोशिश कर रहा हूँ फिल्मों के लिए। फिल्मों के लिए मैं फिल्मों को टाइम दूं। रीमा जो है वो शादी करा के तो फिल्मों में कमी हो गई उनकी, तो वो आगे कहीं। तो अभी ये देखें ना, पहले हमारे पास लड़कियां कम है और ऊपर से शादी करके जिनकी एज ज्यादा हो चुकी है वो साइड पे हो गई हैं। तो इसके अलावा अभी न्यू जनरेशन। अच्छा जरी, वैसे आपका क्या इरादा है, शादी कब तक? देखें एज के बारे में मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि एज के बारे में खवातीन से तो पूछना नहीं चाहिए बिल्कुल। खास करके जो हमारी जो एक्टर्स हैं वो कहती हैं 15 और वो 15 साल से ऊपर बढ़ती है। आज की बात है कि एक हमारी फिल्म एक्ट्रेस हैं, बड़ी मशहूर, मेरा नाम शुक्र है भूल गया, लेकिन उन्होंने 25वीं सालगिरह बनाई है। बिल्कुल, ये 25वीं जो साल है ना, ये बड़ा स्टैंडर्डाइज्ड है, बड़ा आइडियल साल होता है। 25वीं सालगिरह बनाई, लेकिन सुना ये कि नाम क्या था? नाम सुनना चाह रही है। एक मजे की बात यह है कि 25वीं सालगिरह उन्होंने बनाई, लेकिन वो पिछले 21 साल से जो है फिल्मों में काम कर रही हैं। ओह माय गॉड! तो ये भी कितनी बचपन में आगे हुई ना। देखिए हमारी ऑडियंस जो है ना, देख लें आप लोग सबको पता है कि क्या हो रहा है। बात जो है वो हमने करनी नहीं। और खवातीन की उम्र के बारे में सिर्फ खवातीन कर सकती हैं। तो मेरा ख्याल है जो बाकी की एज रह गई है उसकी सालगिरह मनाई है। ये वैसे आपने सही पकड़ा है जवाब। अच्छा जरी, आपका कब तक इरादा है शादी करने का? जी मेरा तो फिलहाल अभी कोई इरादा नहीं है, मुझे शादी की बहुत ज्यादा ऑफर्स है। मैं चाहती हूँ, ये दिल की बात हो रही है इस प्रोग्राम में, तो कोई अच्छी बिल्कुल मैं अपने दिल की बात अपनी ऑडियंस को बताऊंगी। शादी की मुझे बहुत ज्यादा ऑफर है, लेकिन मैं अभी मेरे पास टाइम नहीं है अभी शादी के लिए, और मैं अभी करूंगी। वो इसीलिए क्योंकि फिलहाल मैं अपने कैरियर को और अपने मूवीज को और अपने जो मेरे फैंस हैं मैं उनको टाइम दे रही हूँ। और इंशाल्लाह जब टाइम आएगा तो बहुत जल्दी शादी करूंगी, और सबसे पहले मैं मीडिया को और अपने ऑडियंस को बताऊंगी कि मैं शादी करने जा रही हूँ। क्योंकि बहुत लोगों को बेताब है बेचैनी से कि जरी की शादी कब हो रही है, जल्दी से शादी। इसीलिए तो मैंने ये सवाल किया। आगा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी बिल्कुल। और इनसे हम प्रोग्राम के शुरू के हिस्से में बात कर रहे थे, तो आपसे हमने ये कहा था कि जनाब कि आप गुनगुनाते भी हैं, कुछ गाने वाने का भी शौक है,
और सख्त शौक है। हाँ, और ये इन्होंने आपसे कुछ जो है किस्म की फरमाइश की थी, और फिर उन्होंने वो नफरतों वाला वो गाना गा के दिखाए। अब जो गा रही थी बिल्कुल, मैं चाह रही थी कि हर तरह की नफरत वाला गाना गाया, जहाँ तुझे भुला दिया, जहाँ तुझे भुला दिया। जी, बस हल्का सा ऐसे ही एक, मैं अक्सर ये गाना बड़ा पसंद है तो मैं गुनगुनाता रहता हूँ। मेरे दिल ये बता दे तू वाह, किस ओर चला है तू, जो है अनकही जो है अनसुनी, वो बात क्या है बता, मितवा कहें धड़कने तुझसे क्या, मितवा ये खुद से तो ना तू छुपा। वाह जी वाह, बस ऐसे। जबरदस्त जी, जबरदस्त, बहुत आला। यानी कि आपको बाकायदा मुर्कियां भी आती हैं जी? हाँ जी, वो सुबह नाश्ता ना करूं तो फिर आ जाते हैं। यानी बड़ा मतलब सुनने नाज़रीन को शायद मैं बताना चलूं कि ये जिस तरह से इन्होंने गाया, ये गाना आसान काम नहीं है। जो मुर्कियां, ये उतार चढ़ाव जो है आवाज का, वो जो कंट्रोल है, वो जो काबू करना है आवाज को, वो बड़ा मुश्किल काम होता है। बिल्कुल। रेहान नाज़रीन पिछले जन्म में गुलकार भी थे, बहुत सारी इनकी जो पिछले जन्म में नहीं, मैं इसी जन्म में गुलकार था। अच्छा, कभी फिर सुनेंगे। आपने मेरे अभी तक गूगल नहीं ना किया। हाँ बिल्कुल, इस वजह से आपको नहीं पता। खैर एनीवे, जरिए हमारे साथ हैं। आपको एक बहुत अच्छा सा सवाल, शादी के अलावा भी कोई सवाल? हाँ बिल्कुल, मैं उसके अलावा ही पूछने जा रही हूँ। इतने बेचारे जो वो लोग हैं, ये आप बेचारों की बात कर रही हैं, कोई और मामला है? अच्छा जरी, अगर आप फिल्म एक्ट्रेस ना होती, मतलब फिल्म में काम ना करती, तो वैसे क्या बनती? टीचर बनती, डॉक्टर बनती, या कुछ और किसी प्रोफेशन में जाती? होम वाइफ होती। हाउस वाइफ होती हैं? जी। अच्छा, चले, उनको खुद शादी का शौक है फिर तो। वही मैं बात कर रही हूँ। अभी आपने मैं बताती चलूँ और अपनी ऑडियंस को एक चीज़ के, एक्चुअली मेरे घर वाले मुझे बिल्कुल इजाज़त नहीं देते थे शोबिज़ में काम करने के लिए, और मैं अपने मॉम डैड का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे फिल्म इंडस्ट्री में काम करने दिया। शोबिज़ में मेरी पूरी फैमिली में सिर्फ मैं हूँ एक बिगड़ी हुई लाडली और बड़ी ज़िद्दी हूँ। आखिर मैंने मनवा लिया अम्मी से कि मुझे मूवीज़ में काम करना, शोबिज़ में काम करना। अब ये तो नहीं कहा कि मैं, अगर आपने नहीं काम करने दिया तो मैं घर छोड़ के भाग जाऊंगी? नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं। भूख हड़ताल कर दी? बस मैं शुरू से एक जिद्दी हूँ थोड़ा सा, और अभी भी कभी कभी जिद कर लेती हूँ, लेकिन बाद में पछताती हूँ कि बड़े हमेशा कहते हैं कि जो बात कहें उस पर अमल किया करो जरी, तो मैं थोड़ा सा फिर भी अपनी जिद मनवा लेती हूँ, नहीं मुझे ये करना वो करना है। तो बड़ा शुक्रिया अदा करती हूँ अपनी फैमिली का कि मुझे उन्होंने शोबिज़ में काम। अच्छा, आप ओरिजिनली कहाँ से हैं? लाहौर से हैं, कराची से हैं, गुजरांवाला से हैं? नहीं, फैसलाबाद से हूँ। फैसलाबाद से? अच्छा। नहीं, बस लाहौर से। अच्छा, लाहौर। तो जरी कुकिंग का शौक है या सिर्फ जो घर में पका हो वही खा लेती हैं? नहीं, अच्छा, किचन में जाने के लिए बड़ा घबराती हूँ मैं। गर्मी होती है तो बहाना मेरे पास होता है, बड़ी गर्मी है, मैंने किचन में नहीं जाना। सर्दी होती है कभी बहुत बहुत ठंडे, अच्छा आप खुद ही बना लेना। नहीं, मतलब सुस्ती है, शौक ही नहीं है, ये कुछ पकाने ही नहीं आता? नहीं, अभी कुछ नहीं बनाना आता। जब शादी करूंगी सब सीख लूंगी। अंडा भी नहीं बनाना आता? नहीं, फ्राई अंडा तो बनाना आता है। इजीली चाय बनानी अच्छी आती है। चाय बनानी आती है? नहीं, बेवकूफ नहीं बनाई, क्योंकि सबसे पहले मैं बात बताऊं, मैं जब झूठ बोलती हूँ पकड़ी जाती हूँ। मुझसे झूठ नहीं बोला, झूठ बोलूंगी तो बेवकूफ बनाऊंगी ना। अच्छा, झूठ नहीं बोलना आता आपको? झूठ कोशिश करती हूँ समटाइम, लेकिन पकड़ी जाती हूँ। आपसे कर सकते हैं कि आप बिल्कुल सच उनका जवाब देंगे, और झूठ बोला तो फिर पकड़ी जाएगी? झूठ बोलूंगी, झूठ के अलावा कुछ नहीं। अच्छा जरी, वैसे इस फील्ड में बहुत ज्यादा स्कैंडल भी बनते हैं और बहुत सारी बातें सामने आती रहती हैं, और आपने इतनी फिल्मों में काम किया, बड़े हैंडसम हीरोज के साथ आपने बड़ी अच्छी मूवीज की, तो कभी कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कहीं दिल दे दिया हो या दिल ले लिया हो, कोई ऐसा सामने? बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। मैंने हमेशा अपने काम के साथ काम रखा है, और जितना भी काम किया है मैंने कभी इस तरह से नहीं सोचा कि मैं अपना जो नाम बनाना है मैंने वो किसी के साथ स्कैंडल बनाऊं तो तभी मेरा नाम बनेगा। तो आई थिंक मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह पाक ने मुझे अपने नाम से बहुत इज्जत दी, और हर जगह पे मुझे अपने नाम से लोग जानते हैं। ये नहीं जानते कि जरी फलां के साथ इश्क कर रही थी, शान के साथ किया, बाबरल के साथ किया है, मम्मी के साथ। ये तो स्कैंडल है ना, दिल की बात बताएं। बिल्कुल, दिल में भी तो कोई अच्छा लगा कि आप किसी एक्टरों से ही इश्क करेंगे, आप दूसरे लोगों से, आम लोगों से भी इश्क करें? नहीं, स्कैंडल की बात की ना इन्होंने, जैसे कि स्कैंडल वो बनाती है नाम के लिए। आई नो हमारी एक्टर्स हैं ऐसी जिन्होंने ऐसा काम किया है। वो इसलिए बनाती है कि अपने नाम को ज्यादा प्रमोट करने के लिए, कि जी हाँ लोग ज्यादा बातें करेंगे, अच्छा देखा ये उसके साथ इसकी दोस्ती है। साहब, आपको पता है कि कौन सी है वो एक्ट्रेसेस जो कि करती हैं ऐसा? नहीं पता? नहीं, अगर सब कुछ तो बताए ना, कुछ पता होगा आप। नहीं, आज ये राज आप जो आपकी स्माइल है ना, ये बता रही है कि
कुछ जानते आज हैं। ये राज आप फाश कर दें। नहीं ऐसा नहीं, मतलब वो सही कह रही हैं कि कुछ होते हैं खबरों में इन रहने के लिए बनवा लिया स्कैंडल, हालांकि कोई बात नहीं होती बीच में। कुछ एक्ट्रेसेस को ये होती है, ये टीवी में भी की फील्ड में भी है, ये फिल्म की फील्ड में भी है, थिएटर की फील्ड में भी है कि भाई मैंने इन रहना कि मसलन खबर लगी हुई है जी आगा अब्बास ने 104 बुखार की हालत में काम किया, भाई करना नहीं, पैसे नहीं ले, भाई पैसे नहीं है तो करना। ये कौन सी खबर है कि जी 104 बुखार की हालत में वो जी सेट पे गिर पड़े जी, क्यों गिर बेहोश हो गए? हाँ, गर्मी बहुत थी और ये पानी का छींटा मारा। अगर आप देखें, बात ये है कि अगर आप इतने नखरीले हैं तो आप काम मत करें। ये काम तो है, ये खून भी मांगता है, पसीना भी मांगता है। हमारे बड़े आर्टिस्ट कभी कभी शूटिंग्स में जख्मी भी हो जाते हैं। अब जैसे ये फिल्म्स कर रही हैं, इनको पता भी होगा, बाज़ औक़ात ये एक फिल्म की शूटिंग करके आते हैं जिसमें सर्दी का सीक्वेंस है, बर्फबारी का है, इन्होंने गर्म कपड़े पहने हैं सर, उसका बाकी काम हो रहा है जून जुलाई में जी। आर्टिस्ट को वही ड्रेस पहनना पड़ता है, सारा कुछ वो उसी, अब बाहर लोगों के पसीने आ रहे हैं और वो गर्म कपड़े पहन के और अंदर एक्टिंग भी ये करनी है। काम किया आपने संगीता के साथ और इन्हीं दिनों में बर्फों में मरी में जाके और लहंगा पहना हुआ, ऊपर सिर्फ टॉप पहना हुआ, तो आप ही कहते हैं जरी ये तूने सीन देना, मैं आप ही नहीं, बर्फ के अंदर घुसो, वहां पे अंदर खड़े होना, बर्फ के अंदर जाओ, कुर्बानी मांगता है ये काम। बिल्कुल, तो वो करना पड़े, जैसे जुनून, ये है जुनून हमारे अंदर। इसमें इतने सालों में मैंने सिर्फ एक बात यहाँ देखी है कि एट द एंड आप सरवाइव या जिंदा रहते अपने काम से ही है। बेशक आपका काम बोलता है, आप जितने मर्जी स्कैंडल्स बनवा लें, आप जितना मर्जी न्यूज में, लेकिन आपका काम है तो वो आपको बोले। अच्छा जरी कहते हैं कि खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आई जाती है, आप नखरे वगैरह करती हैं, नखरेलू हैं? सुना ये ऐसे उड़ती उड़ती खबर जिद्दी तो है ही। यू राइट, ये आपने सही सुना है, मैं ऐसी बिल्कुल नहीं हूँ। जिन लोगों के साथ में अच्छी जिन लोगों से अच्छी नाम तो आया, वो कहते हैं कि नहीं जरी दिल की बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, बड़े अच्छे तरीके से मिलती है। और इसके अलावा काफी लोग हैं मीडिया के अंदर, वो कहते हैं जरी में बड़ा नखरा है, ये वो बड़ी प्राउड रहती है, वो बोलती नहीं है सेट पे किसी के साथ ज्यादा तौर, आपने बस वो ही अपना याद किए, डायलॉग याद किए और आपने हमें भी थोड़े से नखरे दिखाए थे। नहीं अभी मैं बताती चलूं, मैं भाग के दौड़ लगा के आई हूँ। बिल्कुल। अच्छा जरी, वैसे किन डायरेक्टर्स के साथ काम किया, किन डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला और मतलब किन के साथ ज्यादा मजा आया काम करके? देखिए पहली तो बात यह है कि जिस तरह से इंसान डिफरेंट लोगों के साथ काम करता है, इंसान का नॉलेज जो वो बढ़ता है। तो इसी तरह से मैंने काम किया है, संगीता आपी की काफ़ी फिल्में की हैं और परवेज़ राना की फिल्म मैंने की है नसीबो, जो कि कंप्लीट है अभी मेरी। इसके अलावा ऋषि डोगर साहब के साथ काम किया है। तो आज जो कि आज डॉक्टर साहब मुझे कह रहे हैं जल्दी पहुंचो सर, किधर मैं क्या ट्रैफिक ब्लॉक है, और गाड़ी को मैंने उधर छोड़ा, मैंने कहा मैं पैदल भाग रही हूँ। अच्छा तो मैं पैदल भागी हूँ। तो जब मैं अंदर आया मैंने उनको सलाम किया तो वो बड़ा रूखा डॉक्टर साहब इतने गुस्से में थे, मैंने कहा जाते साथ मुझे डांट पड़ी, मैंने कहा डॉक्टर साहब देख लो मैं दौड़ लगा के आ रही हूँ। उन्होंने कहा कि तो वक्त ना पहुंची थी, मैं अंदर फिल्म से कम नहीं दे रहा। तो डॉक्टर साहब की फिल्म मैंने की है मर्डर, जो कि इस्लामाबाद में पिक्चराइज हुई थी, और इसका मैं एक छोटा सा वाकया सुनाऊंगी आप लोगों को कि साड़ी में गाना पिक्चराइज करवा रही थी और पाँव में जूते नहीं पहने हुए थे और नीचे पत्थर थे और पानी था, तो वहाँ पे स्नेक आ गया निकला है। तो वो मेरे साथ जो मूवीज वाला कैमरा था वो लेके मूवी बना रहा था, एकदम से उसने नीचे पाँव की तरफ किया तो कहता है जरी साहब, मैं डॉक्टर साहब सांप निकला। तो वो बल्कि 2 सांपों को वहां पे मारा। मैंने कहा डॉक्टर साहब देख ले, मेरा डांस देखने आए थे और मार दिया। सपेरे वाला डांस तो नहीं था? नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं था। डॉक्टर साहब जरा बताएं। तो देखिए कितने मुश्किल सीन होते हैं कि पता नहीं चलता, खुदा ना हंसता वो काट लेता या मेरा पाँव अंदर चला जाता किसी जगह पे, तो वो थैंक गॉड के बचत हो गई। आपको आप पे ज्यादा प्यार आ जाता, कुछ भी हो सकता अब ये देखें हमारे पास वो चीजें सहूलतें भी नहीं है। हॉलीवुड में देख लें कि वहाँ पे डॉक्टर्स, वहाँ पे हर चीज वो साथ होती है जब आउटडोर में वो लोग जाते हैं। यहाँ पे सामने काट लिया तो हम फारिग हैं, वहाँ पे एकदम से तो आप हॉस्पिटल में नहीं जा सकते ना। तो इसके अलावा और लोगों के साथ भी काम कर रही हूँ, रोशन मलिक के साथ काम किया है, नो टेंशन मेरी फिल्म जो कंप्लीट है, और लिबास मेरी फिल्म ऑन द सेट है ऋषि डोगर साहब की, अजान मेरी फिल्म ऑन द सेट है, तूफानी रात मेरी फिल्म ऑन द सेट है। तो इसके अलावा मुझे काफ़ी प्रोजेक्ट हैं जिनमें मैं भी काम कर रही हूँ। तो इसके अलावा पैसा पैसा मनी मनी जवेद रजा साहब की जो कि बॉलीवुड के साथ है, उसमें वो कब रिलीज हो रही है? नहीं अभी उसके बस स्टार्ट हो रहा है, कमिंग सून। अभी उस पर वर्कआउट कर रहे हैं, तो प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है। चलिए बिल्कुल। आगा साहब कभी आपको नहीं यानी कि फिल्मों में चांस मिला? डोगर साहब से सिफारिश करवा दूंगा? नहीं ऐसा नहीं है। मेरा काफ़ी एक टाइम गुजरा है अफजाल अहमद साहब के साथ। अच्छा।
फिर जो हमारे सुपरस्टार हैं शान साहब, उनके साथ मेरा बड़ा अच्छा लैक्स सारा कुछ है, मगर पता नहीं शायद नहीं है वो नहीं, हालांकि बड़ा अच्छा काम हुआ है फिल्म में। मैंने आपको शुरू में ये बात की थी कि मैं अपनी इंडस्ट्री को कभी बुरा नहीं कहता, हमारी इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा इनको वो टेक्निक वो सहूलियत, हाँ बड़ा अच्छा टैलेंट है सर यहाँ पे, जिसको हम ना होने की वजह से हम जाया कर देते हैं। बड़े अच्छे राइटर हैं, बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं, बड़े और फीमेल्स आर्टिस्ट हैं जो काम करना चाह रहे हैं, मेल आर्टिस्ट हैं काफ़ी हैं। और फिर अभी बल्कि एक फिल्म रिलीज होने वाली है, मैं उस दिन उसका वो ट्रेलर देख रहा था, वॉर फिल्म। जी हाँ जी। और मैं मतलब उस फिल्म को देख के मान नहीं रहा था कि ये पाकिस्तान में बनी है। क्या शान साहब ने काम किया और क्या डायरेक्टर ने काम लिया, हमारे सारे यही आर्टिस्ट टैलेंट तो है जी। अगर आपको मतलब देखें, अब मैं हमारे यहाँ मसला ये है कि जैसे टीवी में भी कुछ काम ऐसा हुआ है कि 14 इंच के टीवी ने ना हर एक को डायरेक्टर बना दिया। वो सिर्फ ये देख रहा है ग्लेयर तो नहीं आ रही, बूम तो नहीं आ रहा, ओके एक्शन और कट का नाम डायरेक्शन नहीं है सर, डायरेक्शन किसी और चीज का नाम है। एक कॉल है, मेरे ख्याल में आखिरी कॉल इस प्रोग्राम की, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं सारा मुल्तान से बात कर रही हूँ। मुल्तान से, माशाल्लाह। सारा कैसी हैं आप, खैरियत से? हाँ जी बिल्कुल ठीक ठाक। और सुफियाना शहर आपका मुल्तान कैसा है इस वक्त, गर्म है ठंडा है? हाँ जी मुल्तान ठंडा है। अच्छा चलें, आप सोना हलवा खाएं मुल्तान के, कुछ हमें भी भिजवा दीजिएगा कभी। बिल्कुल सोना हलवा की दावत कर दें। कमल कैसी है? जी ठीक ठाक। सारा आप कैसी हैं? हाँ जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। जी सारा बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम देख रही हैं आप, कीजिए दिल की बात, तो कर डालिए अपने दिल की बात। हाँ जी आप बहुत अच्छी लग रही हैं, मैं आपका प्रोग्राम बड़े शौक से देखती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका सारा, आपने मुल्तान से हमें कॉल की और खास तौर पर मेरी तारीफ की, रेहान की नहीं की, तो थोड़ी सी कर दें। और हमारे साथ हमारे मेहमान भी मौजूद हैं और जो है कॉल अब जा चुकी है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो सिर्फ मेरी तारीफ करने की नहीं ना, वो कॉल आपके। अच्छा आमिर साहब, अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, माफी चाहता हूँ, जितने कॉलर्स ने कॉल किया आप सबसे वहाँ का मौसम पूछते हैं, आपने वहाँ जाके कपड़े धोने आपने नोटिस लिया था, मैंने कहा रेहान ने जो है महकमा मौसमियात ज्वाइन कर मैंने क्यों दिया था कि मौसम, देखा आपने मुझे कहा और मेरे से पहले उन्होंने पूछ दिया। मौसम ऐसा है कि दिल बाग हो जाता है। आप मरी चले जाएं, अभी मरी में तो बर्फ कमाल, इस वक्त ठंड है वहाँ पे, ऐसी ठंड है वो कह तो नहीं। बिल्कुल रेहान, अच्छा टाइम जो है हमारे पास बहुत कम है जरी, और आगा सबसे मैं जो है वो एक ही बात पूछना चाहूंगी, बहुत मतलब आपका जो एक जात होती है वो डिफरेंट होती है, फिर आप किसी और कैरेक्टर में नजर आते हो, तो उस वक्त जो आपकी अपनी जात होती है वो बिल्कुल पीछे चली जाती है, तो वो कैसा एक्सपीरियंस होता है उस टाइम, क्या फीलिंग्स होती हैं? देखिए इसी का नाम जो है ना काम है, कि जिस वक्त आप काम करने जाएं, मैं अगर जब अपने काम के लिए स्टूडियो में या रिकॉर्डिंग पे आया हूँ तो फिर मैं आगा अब्बास को बाहर छोड़ जाता हूँ, ये जाएंगी, ये जरी को बाहर छोड़ जाएंगी, अगर ये दोनों हमारे साथ जाएंगे फिर हम काम नहीं कर सकेंगे, और वही एक्सपीरियंस का मज़ा आता है। मसलन मैं अभी एक जो ड्रामा कर रहा हूँ टीवी का, और माशाल्लाह उसके 100 एपिसोड्स हो गए, उसमें जो मैंने टोन की थी, मुझे सारे ये पूछे ये आप बोलते कैसे हैं उसमें, आप वो कैसे बोल रहे, वजह ये होती है कि वो उस वक्त वो करेक्टर खेल रहा होता है, मैं जैसे ही टीवी में इन होता हूँ मैं बाहर रह जाता हूँ, करेक्टर अंदर चला जाता है, यही काम है। और जरिए आपकी क्या फीलिंग्स होती हैं? ये बिल्कुल एग्जैक्टली जो उन्होंने बात की कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ जो है बिल्कुल जब घर से बाहर निकलती हूँ तो वो छोड़ देती हूँ, मुझे ये पता होता है कि मैं जिस काम के लिए जा रही हूँ मेरा दिलो दिमाग सिर्फ उसी पे फोकस करता है कि मैंने ये काम करना। अच्छा जरी कोई जाते जाते गाने सुनाती जाए, गुनगुनाना तो आपको आता ही है? नहीं गुनगुनाना नहीं, मैं एक्ट्रेस दो, आई एम नॉट सिंगर। चलिए कोशिश तो करें थोड़ी सी हमारी। नहीं मैं नहीं गाऊंगी, वरना सिंगर से मुझे गाली निकालेंगे। सरी तूने क्या किया? बड़े गा रहे हैं चैनल्स पे, नहीं आप जो है ना, आपके जो फैंस हैं वो आपको हर सूरत में कबूल करेंगे। आप ये सोचें कि आप एक फिल्म कर रही हैं और उसमें आप एक सिंगर हैं, हाँ ठीक है, वो जरी भूल जाए जिसको गाना नहीं आता, वो मुझे पता होगा उस रोल के अंदर मैं खोई होंगी कि मैं ये काम कर रही हूँ। गाना भी तो आप गा रही होती है ना उसके ऊपर, वैसे गुनगुनाती तो होंगी ना।
बस वैसे ही गुनगुना दें। हाँ। यहाँ से जा नहीं सकते, मुझे गाना बताएं। कोई सा मुश्किल से बता दें कोई। जो आपको पसंद है, नरम सा, सख्त वाला नहीं, और वो जो नफरत वाले गाने ये सब डॉक्टर साहब देख ले, मुझे तंग कर रहे हैं, मुझे यहाँ पे मुझे गाना नहीं डॉक्टर आता। साहब से आप शिकायत ना करें, वो तो माशाल्लाह ऐसी लहीम शहीम है, वो तो यू नो वैसी। खैर एनीवे, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। आगा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने भी वक्त निकाला। भागकर आप आई, घर से नहीं। आगा साहब भी भाग कर आए, और बहुत सारी बातें जो है वो अनकही रह गई। आगा साहब से भी बहुत सारी बातें करनी थी, लेकिन जो तिश्नी है वो अभी भी बरकरार है, और जरी से भी बहुत सारी बातें करनी थी, लेकिन जो है वो अधूरी रह गई। इंशाल्लाह फिर कभी कोई नशिस्त रखेंगे। और जो दौड़ लगा के आई हूँ, मुझे हमेशा याद रहेगी कि मैं इस प्रोग्राम में दौड़ लगा के आई। चलें, आप थोड़ी सी फिट हो गई होंगी, थोड़ी और पतली हो गई होंगी। चलें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी जनाब आपसे भी, और नाज़रीन आपसे भी कल दोबारा 8 से 9 बजे के दरमियान लाइव कोहिनूर पर। उस वक्त तक के लिए रेहान और कंवल को इजाजत।